नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहराइच में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। उसमें रोज नए अपडेट आ रहे हैं, खासतौर पर राम गोपाल मिश्रा और उसके परिवार से संबंधित। मृतक के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की, उनको सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो, लेकिन किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बहुत ही गलत चीज है। इसका जो मैसेज है समाज में वो बहुत खराब जाता है। दंगे हुए, दंगे के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या कुछ हुआ, उसकी जांच जारी है और वो जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस ने कुछ आरोपी बनाए, उनमें से 2 का एनकाउंटर भी किया गया, हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती हैं। तकरीबन 25 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं और जेल भेजे गए हैं। सारी चीजें हुई हैं, सारी चीजें हो भी रही हैं, सारी जांच वगैरह जो भी होती है। इस बीच में जो मेरे दिमाग में एक चीज कौंधी वो ये कि राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री खुद मिले। ये घटना तो हो गई बहराइच की। थोड़े दिन पहले ही लखनऊ में एक और घटना हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था और लखनऊ का जो खुर्रम नगर इलाका है उसमें जाम लगा दिया गया था और पूरा चक्का जाम टाइप का कर दिया गया था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। घटना थी अमन गौतम नाम का एक युवा जिसकी 3 साल की एक छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची। उसको पुलिस जुआ खेलने के शक में उठा करके लेके जाती है और पुलिस कस्टडी में उस युवक की मौत हो जाती है। परिवार वालों ने साफ तौर पर पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा और चोट कहीं ऐसी जगह लग गई जिससे उसकी जान चली गई। अब आप बताइए, एक व्यक्ति दंगे में मारा जाता है और एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। दोनों ही इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी देश के नागरिक हैं, दोनों ही हैं। और दोनों ही मृतक युवकों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, पूरी हमदर्दी है उनके साथ। भाई, किसी के भी परिवार का एक जवान बच्चा जाता है अगर, तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है ये सिर्फ वही जानते हैं। बाकी सब लोग तो ढांढस बंधा सकते हैं, संवेदनाएं दे सकते हैं, सब्र रखो कह सकते हैं, लेकिन असल में तो उनको ही पता है कि उनका कितना बड़ा लॉस हुआ, जिसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अमन गौतम भी अपने परिवार का बड़ा लाडला था, दुलारा था। उसकी पत्नी रो रो के बदहवास, छोटी सी नन्ही सी बच्ची। सड़कों पर लोग उतर आए, प्रशासन हाय हाय मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, इस तरीके से तमाम शोर हुआ, आवाजें उठाई गई। अमन गौतम के परिवार से कोई मिलने नहीं गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे नहीं मिले, उनके परिवार से नहीं मिले, अमन गौतम के परिवार से सीएम नहीं मिले। क्यों इतना भेदभाव क्यों भाई? दोनों ही आपकी प्रजा हैं, आप सीएम हैं, आपके लिए तो सब बराबर हैं, सब बराबर है आपके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, आपके बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आपके लिए सब बराबर है, क्योंकि ये आपकी जनता है। आप उनके परिवार से मिल सकते हैं तो आपको अमन गौतम के परिवार से भी मिलना चाहिए था। उनको भी ढांढस, सांत्वना, जो लापरवाही पुलिस से हुई है, जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए आपको कुछ तो कहना चाहिए था, कोई तो आश्वासन देना चाहिए था ना। ये इतना भेदभाव क्यों, इतना अंतर क्यों, ये बड़ा प्रश्न उठता है। अमन गौतम भी इसी प्रदेश का रहने वाला था, लखनऊ का ही रहने वाला था। आप ही के नाक के नीचे उसके साथ ऐसा हो गया, आपसे 4 कदम दूरी पर, चंद कदम दूरी पर।
इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो दंगे में अगर एक व्यक्ति मारा गया और एक पुलिस की कस्टडी में मारा गया तो सिंपैथी तो दोनों के साथ ही है ना। तो फिर आप उनसे भी मिल लेते, उनके परिवार को भी ढांढस बंधा देते। एक अच्छा मैसेज जाता समाज में कि सीएम योगी बिना किसी भेदभाव के, अब चूंकि वो दलित परिवार से आता है और रामगोपाल मिश्रा किस परिवार से आता है बताने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ कोई किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन करने या फिर किसी तरीके का कुछ ऐसे करने बैठी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज फिर उभर के आती है, अपने आप स्वतः निकल के सामने आती है कि ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। और ये सिर्फ इस केस में नहीं है, और न जाने और कितने केस ऐसे जहां पर इस तरीके का भेदभाव होता है। अगर बहराइच दंगे में किसी की जान जाती है तो आपके लिए वो भी जरूरी है, और एक व्यक्ति जिसे पुलिस उसके घर से ले जाती है और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी तो सिंपैथी उतनी होनी चाहिए ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुलिस जिसके साथ होने से, जिसके पास होने से इंसान बहुत सेफ और सुरक्षित महसूस करता है खुद को। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे हो या फंस जाएं, भगवान ना करे कभी, और हमारे आसपास कोई बदमाश हो, चोर हो, या किसी से हमको खतरा हो, हमें जान का खतरा हो, और अगर आसपास कहीं पुलिस दिख जाए या हम पुलिस को सूचना दे दें, पुलिस ये कहे कि हम पहुंच रहे हैं, खाकी वर्दी जो होती है वो इतनी पावर रखती है अपने आप में कि उसके होने से, वह होने भर से एक एहसास आ जाता है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, अब पुलिस आ गई है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, वो हमारी रक्षा के लिए है। तो उससे ज्यादा, उसकी कस्टडी से ज्यादा सेफ इंसान और कहाँ होगा, और उसी में मौत हो जाती है, कैसे भी हुई हो, लेकिन हुई ना। तो ये लापरवाही जिस वजह से हुई है या किस वजह से आपकी पुलिस के द्वारा हुई है, तो आपको चाहिए था कि आप अमन गौतम के परिवार से भी मिलते, तो बहुत अच्छा संदेश जाता, बहुत अच्छा मैसेज जाता। बहरहाल आप अपनी नीयत के हिसाब से सरकार काम करती है, जिधर लाभ दिखाई देता है वो उस तरफ का रुख करते हैं। बहरहाल सरकार, सीएम रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिले, पर अमन गौतम के परिवार से मिलना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। ये चर्चा, ये बात आप लोगों से करनी थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।